स्वागत है आप सभी का मौसम तक यूट्यूब चैनल पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज सावन 2025 के सावन महीने का जो कि एक पावन महीना है, इसका पहला सोमवार है, प्रथम सोमवार। और आप जानते हैं कि पूरे भारत में, विश्व भर में हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म का अनुसरण करने वाले लोग भगवान शिव की आराधना में जो विश्वास रखते हैं, वो भगवान शिव को विशेष रूप से पूजते हैं। आज के दिन कांवड़िया यात्रा का विशेष महत्व है और आज के दिन शिव मंदिरों में भक्तों का लंबा तांता रहेगा। तो आप सभी को इस पावन दिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना बरसात के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान मानसून जमकर बरसता है देश के कई राज्यों पर, लगभग सभी राज्यों पर। और उम्मीद करता हूं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस भी राज्य से हैं, आपकी जो भी आवश्यकता है, जहां बरसात ज़्यादा हो रही है, अगर आप चाहते हैं ईश्वर बरसात कम करें तो ज़रूर कम हो जाए। और जहां पर बरसात कम हो रही है, बिहार, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले, उन जगहों पर बरसात शुरू हो। और दक्षिण भारत के कई ज़िलों में बरसात कम हो रही है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उन भागों में भी बरसात शुरू हो। बरसात की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में जल्दी ही बरसात की जो मानसून की सक्रियता है उसमें बढ़ोतरी होगी। अगले कुछ दिनों के दौरान जो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के, यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन होगा, सावधान रहना होगा। आज 14 जुलाई है। 14, 15 और 16 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं पूरे भारत में अब तक बरसात किस तरह की रिकॉर्ड की गई है। मानसून के सीजन में 1 जून से लेकर 13 जुलाई तक के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, उसके अनुसार भारत भर में बारिश का आंकड़ा अब 15 से घटकर 10 पर आ गया है। यानी सामान्य से 10% ज्यादा वर्षा भारत भर में रिकॉर्ड की गई है। यह आंकड़ा 15 पर पहुंच गया था। लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, राज्य हैं। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर में बिहार, सिक्किम, अरुणाचल, असम और मेघालय में कम बरसात हुई है। बाकी भारत में कोई भी ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहां पर आंकड़ों के अनुसार बरसात में कमी हो। उत्तर भारत के पहाड़ों पर देखिए आप, मध्य और दक्षिण में भी लगभग सभी जगहों पर हरा नीला रंग दिखाई पड़ रहा है। जो गहरा नीला रंग है, ये सामान्य से 60% या उससे भी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की है, जहाँ पर उसका रंग यहाँ पर नीला है। बाकी ये वाला जो है, ये 20% से लेकर 60% तक का आंकड़ा जहाँ पर है, वहाँ पर ये लाइट ब्लू है। और ग्रीन यानी सामान्य क्षेत्र है। सामान्य वर्षा वाले वो राज्य हैं जहां पर सामान्य से, यानी अगर कहीं पर 100 मिलीमीटर वर्षा सामान्य है तो 81 मिलीमीटर हो जाए तो भी उसे सामान्य माना जाता है, 19% कम। और 119 मिलीमीटर हो जाए, यानी 119% ज़्यादा, तब भी सामान्य माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य से 7% सरप्लस हो गया है, लेकिन कई जिलों में अभी भी अंतर 60, 70, 80% का बना हुआ है, पूर्वी क्षेत्रों में विशेष तौर पर। समान वितरण बारिश का और अच्छी फ्रीक्वेंसी, यानी बारिश वाले दिनों की संख्या बेहतर होना मानसून के लिए, और मानसून के लिए नहीं, फसलों के लिए, खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दरअसल आंकड़ों में जो हमने देखा, आंकड़े कई बार होता है कि पूरे तो हो जाते हैं, लेकिन जब ज़रूरत थी बरसात नहीं हुई, तो उस दौरान क्या हुआ, खेती कम हो गई, या खेती जो हुई उसकी जो शुरुआती ग्रोथ होनी चाहिए, शुरुआती विकास होनी चाहिए, बिहार में और उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के भागों में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में उस समय पानी नहीं मिला। रिमझिम फुहारें जो पड़ती हैं, ऊपर से बरसती हैं बादलों की बूंदें, वो भारत में जो खेती है उसके लिए हम जो भी फर्टिलाइज़र या जितने भी उर्वरक, चाहे वो देसी खाद का जुगाड़ हो, इस्तेमाल हो, या फिर फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल हो, उन सब के अलावा बारिश का पानी बहुत महत्वपूर्ण होता है फसलों की शुरुआती ग्रोथ के लिए। तो जहाँ पर बरसात कम हुई शुरुआती समय में, वहाँ पर नुकसान हो चुका है, और आने वाले समय में वो रिफ्लेक्ट होगा हमारी प्रोडक्टिविटी में, यानी ईल्ड में, उत्पादकता में। फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में बारिश अच्छी होने की संभावना है। आज दिन और रात में पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम में अच्छी बरसात हो सकती है। अरुणाचल और सिक्किम में भी बारिश की उम्मीदें हैं। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर, ये जो बंगाल की खाड़ी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बना सर्कुलेशन लगातार इस जो ये ट्राइंगल है या ये कॉर्नर है, यहाँ पर लगातार काफ़ी घने बादल लेकर आ रहा है। इसी के कारण गंगीय पश्चिम बंगाल में कोलकाता, वीरभूम, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी मिदनापुर समेत तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ओडिशा और झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पूर्वी रीजन में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं, और बादल यहां पर सुबह से ही काफ़ी बने हुए हैं। कल भी बरसात हुई है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन आंतरिक रीजन पर पटना, वैशाली, दरभंगा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया,
सुपौल और साथ में सिवान, गोपालगंज, यहाँ तक कि बक्सर, कैमूर, गया जी, इन भागों पर बहुत ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है, लेकिन बादल आएंगे और गया जी, बक्सर, कैमूर में हो सकता है कि बारिश आज देखने को मिले अच्छी खासी। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। ओडिशा में उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से तेज़ बारिश हो सकती है और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी मध्यम से तेज़ वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन पर इंटेंसिटी बारिश की कम हो रही है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पर मूव करता हुआ सिस्टम था वो आगे चला गया है, वेस्टर्न एमपी और राजस्थान के ऊपर पहुंचा है और इसके कारण यहाँ वेस्टर्न एमपी में यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर और राजस्थान के कई हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। इस बार मॉनसून कई जगहों पर अनएक्सपेक्टेडली यानी जिसकी अपेक्षा नहीं थी उस तरह का मौसम दिखा रहा है, उस तरह की भयंकर बरसात दिखा रहा है कई जगहों पर। पिछले दिनों में जैसलमेर में परसों जो बारिश दिखाई पड़ी वो बहुत ही भयंकर थी और अभी भी राजस्थान के ऊपर जमकर बरस रहे हैं बादल। तो अनुमान यह है, आशंका यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान दिन और रात में वेस्टर्न एमपी से लेकर ग्वालियर, गुना से लेकर भोपाल और सागर, भोपाल से लेकर बेसिकली पश्चिम में नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, देवास समेत राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर और यहाँ तक कि अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में उत्तरी हिस्से बरसात के से प्रभावित होंगे और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर बरसात होगी, जबकि कोंकण, गोवा और गुजरात के पूर्वी रीजन पर अच्छी बारिश की संभावना है। गुजरात के उत्तर पूर्वी रीजन में साबरकांठा, बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना, इन भागों में तेज वर्षा हो सकती है। मुंबई में बारिश हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, सोमनाथ और जामनगर, सुरेंद्र नगर, राजकोट, इन भागों में भी बरसात की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में अभी तो बारिश नहीं है, विदर्भ के दक्षिणी भागों और मध्य महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, लेकिन यहां पर मौसम बदलने वाला है, बदलाव यहां पर आएगा जल्दी ही और कई जगहों पर बरसात होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी जो अभी मानसून की सुस्ती है उसमें परिवर्तन आने की संभावना है। अनुमान यह है कि जुलाई के 20 तारीख से पहले कई जगहों पर यहां पर बारिश बढ़ेगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर कुछ बारिश होगी, जबकि दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। कोस्टल कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बरसात होने के आसार हैं। उत्तर भारत की तरफ मूव करते हैं, जहां पर दिल्ली एनसीआर में जमकर बरस रहे हैं बादल। कई जगहों पर कल बरसात हुई है, सुबह के समय, दिन में भी और रात में भी, शाम के समय भी अच्छी बारिश हुई है। आज भी सुबह सुबह काफ़ी घने बादलों का पैच पहुंचा है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन सभी भागों में, नारनौल, इन सभी भागों में कई जगहों पर बरसात हुई है और दिन में भी बादलों के आने जाने का क्रम रहेगा। धूप भी दिखाई पड़ेगी और फिर से बादल आ सकते हैं पश्चिम, पूरब से ही पश्चिम की तरफ, क्योंकि लगातार नमी का यहाँ इकट्ठा होना जारी है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और पीलीभीत से लेकर आगरा, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत ये वाला जो रीजन है, यहाँ से दिल्ली और हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, पंजाब के कुछ भागों में, पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में बरसात होने की संभावना रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है, ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बादल पहुंचेंगे, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज और साथ ही साथ बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, जौनपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन सभी भागों पर बादल पहुंचेंगे और कहीं कहीं पर बरसात होने की संभावना रहेगी। बारिश यहाँ पर बढ़ने वाली है, बिहार पर भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी। फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और बने रहिए मेरे साथ। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।